अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टडी करना है आज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन की टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को अगर हम देखें तो इसमें दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहले हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेसिकली है क्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो यानी हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेम या फिर लीव्स फुली जो है वो ग्रो कर जाएं तो उनको सेपरेटली अगर हम रखें तो मतलब उनको हम सेपरेटली भी जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, यानी ग्रो करवा के उनसे न्यू जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। क्या बात की कि जो प्लांट्स हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं लाइक स्टेम्स एंड लीव्स, तो अगर उनको ग्रो करवाया जाए, ठीक है, ग्रो करवा दिया जाए तो उनसे स्टेम और लीव से यानी सेपरेटली भी अगर हम ग्रो करवाएं तो उनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो इसकी कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरल। जैसे हम कह रहे हैं कि हम प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर स्टेम और लीव है तो उनको सेपरेटली भी अगर हम ग्रो करवाएं दोनों को तो उससे अगर न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म अगर क्या मतलब अगर हमने बात की कि उससे हमारे पास जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको हम प्रोसेस को किसका नाम देंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो नेचुरल की हम बात करते हैं तो इसके बहुत से जो है वो हमारे पास टाइप्स है या वेज है। तो इसमें हम इसकी टाइप्स देखते हैं। नेचुरल की बल्ब्स, हमारे पास कॉन्स है इसी तरह, और इसकी टाइप्स हैं लाइक राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर्स, सक्कर्स एंड लीव्स। राइजोम्स, सक्कर्स, लीव और स्टेम ट्यूबर्स, ये हमारे पास आ गई नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स या फिर वेज। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो उसकी टू टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन सी, कटिंग एंड सेकेंड इज ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल की कौन सी है, नेचुरल आर्टिफिशियल की है ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। तो हम डिस्कस करते हैं पहले नेचुरल की। तो इसमें हम बल्ब्स को देखते हैं, ठीक है, कि बल्ब में क्या होता है। अब इसके एग्जांपल बल्ब को डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑनियन की। ठीक है, अब ऑनियन में क्या होता है, ऑनियन का जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है हमारे पास, उसमें हमें एक बल्ब नजर आ रहा होता है। ठीक है, क्या होता है, उसमें हमें एक बल्ब नजर आ रहा होता है। अगर हम बात करें तो ऑनियन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है हमारे पास। ठीक है, यानी इसके अराउंड ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ऑनियन का। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर में हमारे पास बल्ब होता है और इसके साथ जो बेस होती है इसकी, इसमें क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स इसकी। वो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड जो होता है ना, जो अनियन होता है हमारे पास, थिक जो है वो थिक है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, और क्या होता है, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब लीव इसके किस तरह के होते हैं, लीव इसके फ्लैशी होते हैं। ठीक है, और दो मतलब बेस होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है, दो बेस होती है। ठीक है, हम बल्ब की बात कर रहे हैं। अब जो
ये देखें, एक ये बेस होगी इसकी और सेकंड ये होगी टॉप ऑफ, ये टॉप बेस होगी, ये लोअर द बेस। ठीक है, हमने क्या बात की, जो बल्ब होता है हमारे पास, ये इसके लीव्स हमने कहा कि फ्लैशी से हमने अनियन की एग्जांपल ली है इसमें कि फ्लैशी जो है इसके लीव्स होते हैं, थिक अंडरग्राउंड ये स्टेम होता है। तो इसमें क्या होता है कि शार्ट्स है और इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, अब ये देख लें आप, जो बल्ब है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने बात की कि इसमें दो बेस होती हैं। अब जो अंडर का बेस है ये क्या करेगी, मतलब दो हमने का बेस है, ऊपर जो है वो टॉप ऑफ बेस हम उसको बोलेंगे और जो नीचे वाले इसको अंडर द बेस। अब अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, शूट्स भी निकलती हैं और रूट्स भी। ठीक है, प्लांट्स में हमें पता है ना कि शूट्स भी बनी होती हैं और रूट्स भी। तो क्या होता है कि जो अंडर द बेस है उससे क्या होगा, एडवांटेशियस रूट्स निकली होंगी और जो टॉप पोर्शन है इसका उससे शूट्स निकलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो टॉप है इससे क्या निकलेंगी, हमारे पास शूट्स, जबकि लोअर जो है इससे हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे क्या निकलेंगी, हमारे पास रूट्स, एडवांटेशियस रूट्स। तो इसमें जो है एग्जांपल हम अगर देखें तो अनियन में हमारे पास लिलीज, ट्यूलिप्स, तो ये सब किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बल्ब की फॉर्मेशन के जरिए। ठीक है, ये था हमारे पास कौन सा, बल्ब। अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्न को। बल्ब में हमने जैसे देखा कि उसकी रूट्स जो होती हैं वो इमर्ज हुई होती हैं। ठीक है, यानी बेस से उसके रूट्स निकल रही होती हैं और जो टॉप है उससे शूट्स निकल रही होती हैं। ठीक है, तो बल्ब जो है ये, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली थिक जो है स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है और फ्लैची लीव्स होते हैं इसके, और इसमें स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरह काम्स की बात करें अगर हम, तो काम क्या है, अगर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी ये भी जो है वेजिटेटिव, नेचुरल जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसी की टाइप से काम। तो काम में क्या होता है कि जो ये शॉर्ट स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है, वो क्या था, थिक अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, वो भी शॉर्ट था, ये क्या है, ये भी शॉर्ट स्वोलन जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें अब ये जो स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है इसमें स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी जो काम की सरफेस पे क्या होता है, जो काम है, काम्स होते हैं, इनकी सरफेस पे क्या होता है, बड बनता है। ठीक है, अब वो जो बड बन होता है उससे, उस बड से क्या होता है, नेक्स्ट शूट्स निकल रही होती है। ठीक है, अब शूट्स जो निकल रही होती है उससे न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया इसमें, जो है ये बल्ब है जो इससे पूरा जो है वो बन रहा है। ठीक है, होल यानी रूट्स बन रही है, फिर उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे शूट्स बन रही है, इसी तरह जो है इसमें डेवलपमेंट हो रही है। अब काम का हमने क्या कहा कि इसकी जो सरफेस होती है उस पर बड बनता है। ठीक है, अब वो जो बड बन रहा होता है उससे नेक्स्ट क्या होता है, शूट्स निकल रही होती है। ठीक है, अब वो जो शूट्स निकलती है उसके सरफेस से, उनसे क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो न्यू प्लांट बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं गार्लिक। ठीक है, गार्लिक आपने देखा है ना, उसकी सरफेस पे क्या होता है, बड बनता है। ठीक है, और वो जो बड बनता है उससे से नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आगे राइजोम का हम देखते हैं कि राइजोम में किस तरह ये होता है। ठीक है, अब राइजोम जो है ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, बल्ब का क्या था, वो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम था, काम्स जो था वो शॉर्ट और स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम था, जबकि जो राइजोम्स है ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, इसके जो लीव्स होते हैं वो स्केली होते हैं। ठीक है, स्केल लीव्स होते हैं इसके, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम किस तरह कह सकते हैं, ये पोजीशन हमारे पास आती है वर्टिकल, जबकि ये कौन सी आती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, राइजोम्स की, कि इसकी जो स्टेम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, मतलब वो इस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब राइजोम का क्या होता है, समटाइम कुछ पोर्शन जो है इसका एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जो एनलार्ज पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि राइजोम का कुछ पोर्शन एनलार्ज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। अब नोड के ऊपर जो है वो
बर्ड्स ग्रो करती हैं, तो नोड के जो ऊपर वाली सरफेस होती है उस पे जो बर्ड्स हैं उनसे शूट्स निकलती है, ठीक है। और ये जो है ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। जो नीचे वाला है उससे रूट्स निकल रही होती हैं, ठीक है। एडवेंटेशियस रूट्स हम बोल सकते हैं। हम इसमें जिंजर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जिंजर में क्या होता है, आप देखिए कि उसकी जो अपर सरफेस होती है उससे नेक्स्ट जो है वो बर्ड बन रहा होता है, ठीक है। उस बर्ड से क्या होता है, उसकी शूट्स निकल रही होती हैं, जबकि जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, जो उसका लोअर पोर्शन है, अंडरग्राउंड है जो, ठीक है, उससे उसकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस रूट्स। तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं जिंगर, इसके बाद वाटर लिलीज हैं, फर्न्स हैं, ये जो है सारी ये फॉलो करती है किसको, इसी तरह मतलब उनमें बर्ड बनता है, मतलब नोड बनता है और फिर उससे आगे फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। अब नेक्स्ट टाइप है इसकी स्टेम ट्यूबर्स। तो स्टेम ट्यूबर में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि पोर्शन जो है उसका वो एनलार्ज हो जाता है, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ट्यूबर होती है उसके ऊपर स्मॉल टीनी प्रोजेक्शन की सूरत में बर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये भी उसी तरह एनलार्ज पोर्शन, इसमें भी पोर्शन जो है वो एनलार्ज हो जाता है, ये भी अंडरग्राउंड है स्टेम में, और इसके ऊपर जो ट्यूबर बांधे होते हैं, ठीक है। किसकी बात करें हम, स्टेम की, ठीक है। इसके ऊपर स्टेम के ऊपर जो ट्यूबर बांधे होते हैं उसके ऊपर स्मॉल टीनी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। स्मॉल टीनी प्रोजेक्शन की सूरत में बर्ड जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो बर्ड ग्रो कर रहे होते हैं उनकी शेप आइज की तरह की होती है। हर बर्ड में क्या होता है, शूट्स में ग्रो करती है, ठीक है। हर बर्ड जो ग्रो निकल रहा होता है, जो प्रोजेक्शन हो रही है, प्रोजेक्शन आती है, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, बर्ड का, ठीक है। अब उनसे क्या होता है, शूट जो है वो ग्रो करती है। अब वहां से हमारे पास रूट्स भी निकलती हैं, ठीक है। शूट क्या बात की हमने, हर बर्ड जो है वो शूट में ग्रो करती है और वहां से हमारे पास रूट्स भी निकल रही होती हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसमें पोटैटो की, ठीक है। हमने पोटैटो देखा है कि उसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन जो निकल रही होती है उनसे उसकी शूट्स भी निकल रही होती हैं, ठीक है, उसकी रूट्स भी निकल रही होती हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, स्टेम ट्यूबर्स की, यानी स्टेम के ऊपर ही जो है वो बन रहा है, स्मॉल ट्यूबर बन रहा है, ठीक है। तो उसी से स्मॉल प्रोजेक्शन जो है उनकी सूरत में बर्ड ग्रो करता है और उसी से आगे उसकी शूट्स भी निकल रही होती है और रूट्स भी। आगे सकर की बात करते हैं हम, तो सकर में क्या होता है, अभी जो सकर से ये एक्चुअल प्लांट हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास जो बड़े दरख्त है, ठीक है। अब एक्चुअल प्लांट से थोड़ा फासले पे ये ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी इनका जो अंडरग्राउंड लेवल है ये उस पे ग्रो करते हैं, इनको हम प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे कि जो रूट्स का जो इनका शूट्स वगैरह है, ठीक है, उनमें जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक मतलब जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, अगर वहां से हम क्या करें, पोर्शन लेके इनको ग्रो करवाना चाहें तो हम इस तरह भी इनको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। यानी जो इनका ग्रोथ रीजन है वहां से इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मिंट की बात हम कर देते हैं इसमें, ठीक है। शक्कर की एग्जांपल हमने क्या ली, मिंट, जैसे पुदीना है हमारे पास, तो हम क्या करें, उसका जो उसमें क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी ग्रोइंग रीजन उसका प्रेजेंट होता है उसके हर पार्ट में। तो हम अगर उधर से लेके तो इसको ग्रो करवाएं तो क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअल जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ये उनसे थोड़ा फासले पे ग्रो होते हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल आसपास ये ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि डिस्टेंट प्लेस पे जाके ये ग्रो करते हैं। और इनको हम खुद भी ग्रो करवा सकते हैं, किस तरह, उनका जो ग्रोइंग पोर्शन है, जो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन है, उसको लेके तो हम ग्रो करवा सकते हैं इजीली। अब लीव्स में देखते हैं हम कि आर्टिफिशियल जो है वो प्रोपागेशन, जो नेचुरल प्रोपागेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लीव्स में क्या होता है कि हम बात करते हैं अगर ब्रायोफाइलम प्लांट की, तो जो ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइट से हम बात करें तो जो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स जो हैं या ट्रैकियोफाइटा, इनमें डिफरेंस क्या है। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है
कि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो ट्रैकियोफाइटा है इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो इनके जो लीव्स होते हैं उनके मार्जिन पे इनके छोटे छोटे जो है वो बड जो है ग्रो करते हैं। तो जैसे ही लीव जो है वो ग्राउंड पे फॉल करता है तो बड क्या हो जाते हैं, डीटैच हो जाते हैं, ठीक है। वो जो बड डीटैच होते हैं उनसे आगे फुली न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या बात की हमने कि हमारे पास इसमें हमें ब्रायोफाइलम जो है वो लीफ ही है या फिर प्लांट की हम बात करें तो हमने इसमें क्या कहा कि इसके मार्जिन पे क्या होता है, बड जो है वो ग्रो करते हैं। अगर लीफ जो है वो प्लांट से अगर लीफ जो है वो घिस जाए तो उससे क्या होगा, जो उसके बड थे, जो उसके मार्जिन पे बड प्रेजेंट है वो डिटैच हो जाएंगे। डिटैच मीन अलग हो जाएंगे। अब वो जो बड अलग हो रहे नेक्स्ट उनसे न्यू जो है वो प्लांट बन जाएगा। ये सारा हमने नेचुरली देखा, इनमें हम खुद नहीं करवा रहे, बल्कि ये सब जो है बल्ब, काम, राइजोम, सकर, इसके बाद स्टेम ट्यूबर्स और लीव्स वगैरह के हमने जो बात की, ये सब नेचुरली हो रहा है, ठीक है। खुद ब खुद ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, कि आर्टिफिशियल जो प्रोपागेशन है वो किस तरह होती है। तो आर्टिफिशियल में हमने बात की थी कटिंग की और ग्राफ्टिंग की। तो इसमें क्या होता है, तो आज हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल जो है, नेचुरल जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है वो हम किस तरह करवाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।